Hi friends, once again a super video for you. Sure, it will develop your English communication as well as your writing, reading, speaking, all kind of skill with the help of this topic. दोस्तों आज हम अपनी 45 डेज स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम के 14 डेज में, आज हमारा 14वां दिन है और आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ VING. फ्रेंड्स, इन माई प्रीवियस सेशंस मैंने आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ पढ़ा है. आज मैं वर्ब के VING फॉर्म का आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ और श्योरली ये टॉपिक आपके कम्युनिकेशन को बूस्टअप करने में हेल्प करेगा. बिफोर स्टार्टिंग दिस दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि इसका आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो वेरियस यूजेज ऑफ VING जो हमारे कम्युनिकेशन में यूज़ होता है ये मैं आगे के सेशंस में आपको बताऊंगा. पर आज दैट इज़ नॉट ओनली द फुल स्टॉप, मतलब आज के इस सेशन को आपको एक ऐसे आइडिया के रूप में रखना है कि VING का यूज़ यहाँ भी होता है और इसके अलावा भी इसका यूज़ होता है. तो आज हम पार्ट 1 में हैं. आज हमारे साथ केतांक है. इस VING के डिस्क्रिप्शन के बाद आप सभी जानते हैं कि हमारी इस सीरीज़ में क्या होता है कि पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ करते हैं इसकी प्रैक्टिस हमारे स्टूडेंट के साथ होती है. आप भी इसी प्रैक्टिस को अपने घर पर बैठ के कीजिए सो दैट यू कैन डेवलप योर कम्युनिकेशन. तो आज हम पार्ट 1 में ऑल कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, मतलब सारे कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह से VING यूज़ होता है इसके बारे में बात करेंगे. सो किसी भी समय, अर्थात आप जिस भी समय की बात कर रहे हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, समय कोई भी हो सकता है फ्रेंड. सो किसी भी समय पर जिस एक्शन की हम बात कर रहे हो, यदि एक्शन चल रही हो अर्थात गतिमान हो, बोल रहा है, सो रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, देख रहा था, जा रहा था, बैठे थे, खड़े थे, आ रहा होगा, जा रहा होगा, देख रहा होगा, जब भी इस तरह की बातें हो, मतलब आपकी जो एक्शन है उसमें मोमेंट होना चाहिए. सो फॉर ट्रांसलेटिंग दैट सेंटेंसेस हम वर्ब का यूज़ करते हैं. वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम VING का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रख लीजिए कि जब भी कभी वर्ब में VING लगाना होगा तो वो फर्स्ट फॉर्म से ही जुड़ेगा. साथ ही साथ आज हम देखेंगे कि किस तरह से वर्ब टू भी VING के साथ यूज़ होती है. ओके, सारे कंटिन्यूअस टेंस की बात करने वाले. सारे कंटिन्यूअस टेंस में हमको वर्ब टू बी का यूज़ करना होता है और उसके साथ VING का यूज़ करना होता है. तो पहले इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं हम. ओके, हम सबसे पहले बात करेंगे ऐसे हिंदी स्टेटमेंट जो वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहे हैं पर एंड होते हैं. वो सेंटेंसेस हो गए हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के. मतलब कोई भी सेंटेंस यदि हमारा वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहे हैं पर एंड होता है, सो दैट इज़ द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. और आपको ऐसे सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के लिए इज MR प्लस VING का यूज़ करना है. आपको ध्यान रखना है इज कम्स विथ सिंगुलर, M कम्स विथ I एंड R कम्स विथ प्लूरल और उसके साथ आप VING लगा देंगे. एक सिंपल फार्मूला जो आप यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट. बाकी जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो आप जानते ही. तो जब भी आपको कुछ ऐसी बात करनी हो जिसमें आप बात कर रहे हो राइट नाउ, अभी इस समय, नाउ, ओके, सी, लुक, किसी को कुछ दिखाते हो, किसी को कुछ सुनाते हो, तो कुछ भी एक्शन जो मेरे बोलते समय हो रही है, जैसे आप अपने आप से भी बोल सकते हो कि आई एम लर्निंग कंटिन्यूअस टेंस टुडे, आई एम लर्निंग यूजेज ऑफ VING टुडे. ऐसी बात जब हमें पास्ट में करनी हो, अर्थात पास्ट के किसी समय पर यदि कोई एक्शन हो रही थी, अर्थात कोई स्टेटमेंट एंड होता है वर्ब प्लस रहा था, रही थी, रहते के साथ, तो हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का और फॉर देट वी यूज़ वॉज वर्ब प्लस VING. तो देखिए यहाँ यही स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि उसको VING का यूज़ तो आता है पर वो हर कंडीशन में इज MR का यूज़ करता है. नो, यदि आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको अपने जहन में डालना है कि मेरे पास 2 ही हेल्पिंग वर्ब है, एक तो वॉज और वर. अब हम समझते हैं वॉज का यूज़ कब होता है, तो जब हमारा स्टेटमेंट का सब्जेक्ट आई हो या कोई सिंगुलर हो तो वॉज लगेगा और यदि प्लूरल हो तो वर लगेगा और इन दोनों के साथ हम VING का यूज़ करेंगे. मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, और वे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, सो दे वर वेटिंग फॉर मी. आपको स्ट्रेस करना है कि आप किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हो. एक छोटा सा क्लू मैं आपको देता हूँ, ज़्यादातर हमारी बात यू से होती है तो यू के साथ वर का यूज़ करते हैं. ओके, वर यू कमिंग, व्हाट वर यू डूइंग, लाइक. अब एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं हम फटाफट, इसको थोड़ा सा क्लियरली आपको अंडरस्टैंड करना है
कि जब कोई हिंदी स्टेटमेंट हमको वर्ब प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पर एंड होता हुआ दिखता है, हम कभी कभी बोलते हैं ता रहेगा, बोलता रहेगा, खेलता रहेगा, जाता रहेगा, सुनता रहेगा, समझता रहेगा। सो फॉर दैट वी यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूस। और इन स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेशन करने का तरीका है विल बी, शैल बी प्लस वी-एन-जी। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि आई एंड वी के साथ हम शैल बी का यूज़ करेंगे और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उन सब के साथ विल बी का यूज़ किया जाएगा। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वी-एन-जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि यहाँ जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है दैट इज कंपाउंड, अर्थात इसमें दो वर्ड है, तो यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो नॉट आपको इन दोनों के बीच में लगाना है। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप विल को पहले लेकर जाएंगे। तो इस तरह से आपने इस कॉन्सेप्ट को लर्न किया कि जब भी कोई एक्शन या जब भी कोई स्टेटमेंट जिसमें एक्शन गोइंग ऑन हो, चल रही हो, चल रही थी, चल रही होगी, सो वर्ब टू बी अर्थात इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी प्लस वी-एन-जी का यूज़ करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं और फिर धमाकेदार हमारी प्रैक्टिस होगी। दैट यू कैन सी, मैं एक किताब लिख रहा हूँ, सिंपल है, आई एम राइटिंग अ बुक। मैं किताब लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ बुक। मैं किताब लिख रहा होगा, आई विल बी राइटिंग अ बुक। प्रैक्टिस आप ऐसे भी करिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को जकड़िए, एक एक सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में प्रैक्टिस कीजिए। अभी आप बोलोगे आप कौन सी किताब लिख रहे हो, विच बुक आर यू राइटिंग। ओके, विच बुक आर यू राइटिंग। तो आपको बोलना है कि भाई मैं एक कॉमिक बुक लिख रहा हूँ। कैसे बोलेंगे, आई एम राइटिंग अ कॉमिक बुक। आई एम राइटिंग अ कॉमिक बुक। ठीक है, देखिए वह आपको बुला रहा था। अब आपको फिर वही ध्यान नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई रहा था मतलब पास्ट की बात हो गई। तो आप बोलेंगे ही वॉज कॉलिंग यू, वह आपको बुला रहा था, ही वॉज कॉलिंग यू। ओके, वह मुझे क्यों बुला रहा था, वाई वॉज ही कॉलिंग मी। ओके, सो आप बोलिए कि वह मुझे एक अर्जेंट काम से बुला रहा था। ही कॉलिंग मी टू अर्जेंट का। फिर वही बात, आपका जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही आपको ध्यान रखना है। ही वॉज कॉलिंग मी फॉर एन अर्जेंट वर्क, ही वॉज कॉलिंग मी फॉर एन अर्जेंट वर्क। ठीक है, वे लोग एक साथ बैठे थे, वे लोग की बात हो रही, प्लूरल की बात होगी तो हम किसका यूज़ करेंगे, वर का। सो वे लोग एक साथ बैठे, देवर सिटिंग टुगेदर, देवर सिटिंग टुगेदर। अब आपको पूछना है कि वे लोग एक साथ कहाँ बैठे थे। सो वेयर वर दे सिटिंग टुगेदर, वेयर वर दे सिटिंग टुगेदर। आप बोलिए वे एक साथ पार्क में बैठे थे। they were sitting in park together, they were sitting in park together। ओके, अब कुछ फ्यूचर कंटिन्यूस को लेकर बात करते हैं। मैं यात्रा कर रहा होगा, आई विल बी ट्रैवलिंग, आई विल बी ट्रैवलिंग। ओके, वे मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे, दे विल बी अटेंडिंग माई लेक्चर, वर्ब के साथ वी-आई-एन-जी। ओके, दे विल बी अटेंडिंग माई लेक्चर। ओके, आपका यह प्लान ठीक काम कर रहा होगा, योर दिस प्लान विल बी वर्किंग वेल, या योर दिस प्लान विल बी वर्किंग प्रॉपरली। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपने इस कॉन्सेप्ट को गेन किया कि जब भी कोई एक्शन गोइंग ऑन हो अर्थात चल रही हो, तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना ही है, वर्ब टू बी अकॉर्डिंग टू टाइम, और उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, वी-आई-एन-जी। अब देखते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को कितना याद रख पाए हैं, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस में केतांग हमारा साथ देगा और हम इस कॉन्सेप्ट को थॉरोली लर्न करेंगे। हम बात करेंगे कि आप इसको स्पोकन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाय केतांग, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, फीलिंग कंफर्टेबल? यस सर। ओके, क्लियर विद द टॉपिक? Yes. टॉपिक समझ आया? यस। चलिए, आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप भी सीखेंगे और आप इन सारे लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, चलिए मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? यस, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। आप कौन सी इंग्लिश बोल रहे हो? विच इंग्लिश आर यू स्पीकिंग? ओके, आई एम स्पीकिंग ब्रिटिश इंग्लिश। ओके, वह मुझे बुला रहा है। ही इज कॉलिंग। ओके, वह आपको बुला रहा है। ही इज कॉलिंग यू। ओके, वह आपकी मम्मी को बुला रहा है। ही इज कॉलिंग यूर मदर। ओके, वह हमारे पास आ रहा है। ही इज कम नियर टू, ही इज कमिंग टू अस, वह He is हमारे पास coming आ रहा है। ही इज कमिंग टू us. अस। ओके, वह आपके बारे में पूछ रहा था। ही इज आस्किंग अबाउट यू। आपके बारे में पूछ रहा था। ही वाज आस्किंग अबाउट यू। He was asking about you. ओके, मैं आपसे एग्जाम के बारे में पूछ रहा था। I was asking about exam. एग्जाम, I was asking you about एग्जाम। ओके, वे जल्दी में लग रहे थे।
He is वे लोग, वे मतलब they was looking fast इन हरी. in hurry. ओके सो अब दे आपने यूज किया तो आपके दिमाग में फट से आना चाहिए वर. ओके दे वर लुकिंग इन हरी, वे जल्दी में लग रहे थे. दे वर लुकिंग इन हरी. ओके आपको बोल रहे हैं कि मैं मंदिर जा रहा था. I was going temple. ओके आई वाज गोइंग टू टेंपल. ओके वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे. They were playing cricket. दे वर प्लेइंग क्रिकेट. आप क्या कर रहे हो? What are you doing? ओके आप कहाँ जा रहे हो? Where are you going? गो और गोइंग. Where are you going? वेयर आर यू गोइंग. Going. आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो? Which book you reading? विच बुक आर यू Reading. रीडिंग. आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो? देखिए आपके साथ क्या हो रहा है कि VING मिसिंग हो रहा है ना. और अगर VING ले रहे तो हेल्पिंग वर्ब मिस हो रहा है. ऐसा सबके साथ होता है बेटा. तो आपको क्या करना है, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना. ठीक है चलिए. ओके आपको बोले कि कौन कमेंट्री कर रहा है? Who is डूइंग. doing commentary? हु इज डूइंग Commentary. आप क्या खा रहे हो? What you eating? व्हाट आर यू ईटिंग. Eating. आप क्या खा रहे हो? व्हाट आर यू Eating. ईटिंग. अच्छा कहाँ जा रहे हो आप? Where are you going? वेयर आर यू Going. गोइंग. अच्छा आप कहाँ से आ रहे हो? Where are you coming from? वेयर आर यू कमिंग From. फ्रॉम. आप कौन सी मूवी देख रहे हो? Which movie watching you? विच मूवी आर यू वॉचिंग. Watching. विच मूवी आर यू Watching. वॉचिंग. ओके आप दीपक का वेट क्यों कर रहे हो? Why are you waiting for Deepak? सुपर. व्हाई आर यू वेटिंग फॉर दीपक. दीपक. व्हाई आर यू वेटिंग फॉर दीपक. आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? Why are you learning English? व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश. आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश. ओके मैं बोलूँ कि वह एक बुक पढ़ रहा था. He was reading the book. ही वॉज रीडिंग अ बुक. ओके वे हमारा इंतजार कर रहे हैं. They will be waiting for us. दे विल बी वेटिंग फॉर अस. ओके मैं एक मैच देख रहा हूँ. I will be seeing a match. आई विल बी वॉचिंग. Watching. आई विल बी वॉचिंग अ मैच. ओके मुझे बोल रहा है कि वे लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हो. They will be waiting for a train. दे विल बी वेटिंग फॉर अ Train. ट्रेन. ओके आप संडे क्या कर रहे हो? What will you do in Sunday? What will you be doing on Sunday? Doing आप संडे को क्या कर रहे हो? ठीक है. सो चलिए फ्रेंड्स आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. इसी तरह के सेंटेंस. अच्छा one question that I am asking to Ketan. Okay, what is the aim of your life? My aim is become a good person in my life. You want to become a good person in life. ठीक है. What are you doing to achieve your goal? I am doing studying to achieve my goals. Okay, you are studying. Apart from your study, are you doing anything else for achieving your goal? Playing cricket because I am become a cricketer in my life. Okay, you want to become a cricketer. So you are practicing every day. Yes, sir. Okay. Why are you learning English? Because English is a national language for us, and this is very useful language for us. Okay. Super. So friends, I think you are clear with this concept. Utilize these skills for developing your communication. This concept is very fruitful in grammar and spoken also. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. See you in the next video.